हेलो स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फाइन। क्वेश्चन है, इफ x plus 1 is a factor of this, then find the value of a and b given that 2a minus 3b is equal to 4। सबसे पहले देखो क्या गिवन है आपको, 2a minus 3b is equal to 4। तो ये क्या होगा, इक्वेशन 1 हो गई। देन आपको क्या गिवन है, x plus 1 is a factor of px। px मतलब 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब फैक्टर होता है तो जो x is equal to 1 अगर फैक्टर x plus 1 is equal to is a factor, it means x is equal to -1 पे जो है इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमने वही चीज की, क्या हो गया, p minus 1 is equal to 0 बन जाएगा। तो उससे हमने क्या किया, p minus 1 की वैल्यू निकाली, कितना आया 2। इसमें हम x की जगह पे -1 पुट करते जाएंगे, तो हमने पुट किया, ये सॉल्यूशन आया। तो उससे क्या बन जाएगा, -2 प्लस a minus 2b प्लस 1 is equal to 0। और हमारी इक्वेशन क्या बन गई, a is equal to 1 plus 2b। अभी तक हमने एलिमिनेशन मेथड से बहुत क्वेश्चन कर लिया। अब सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, कितना आया, a is equal to 1 plus 2b। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया। देन a की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो क्या आएगा 2 1 plus 2b minus 3b is equal to 4। यहां से b की वैल्यू निकल के आई, दैट इज 2। देन जब ये b की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट की तो हमारी a की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 5। इसे कॉपी कर लो। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x upon 10 plus y upon 5 minus 1 is equal to 0 and x upon 8 plus y upon 6 is equal to 15। Hence find y is equal to lambda x plus 5। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। वो क्वेश्चन में चेंज क्या है, hence find lambda, hence find lambda if y is equal to lambda x plus 5। फाइन मीन्स कि आपको क्या करना है, सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर उसे हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, इससे हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फाइन, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, x upon 10 plus y upon 5 minus 1 is equal to 0। एलसीएम लिया, हमारी इक्वेशन बन गई x plus 2y is equal to 10। सेकंड इक्वेशन ली, x upon 8 plus y upon 6 upon 5 is equal to 15। इससे हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3x plus 4y is equal to 360। एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स को सेम कर लेंगे। ये 2y है, ये 4y है, तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो क्या आया, 3x plus 4y is equal to 360। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 2x plus 4y is equal to 20। x की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आई, 340 आई। x की वैल्यू पुट की हमने इक्वेशन नंबर 1 में, उससे y की वैल्यू आई, दैट इज -165। अब इस x और y की वैल्यू को हमने किसमें पुट कर दिया, y is equal to lambda x plus 5 में। इससे हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2। इसे कॉपी कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन फॉलोइंग रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल गिवन है, उसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे गिवन है, एक साइड है x plus 3y, दूसरी साइड है 7, तीसरी साइड है 13, फोर्थ साइड है 3x plus y। देखो रेक्टेंगल में आपको याद होगा कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो उस हिसाब से ये जो x plus 3y है ये 13 के इक्वल होगा और 3x plus y किसके इक्वल होगा, 7 के। हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी एक इक्वेशन आ गई, x plus 3y is equal to 13 और 3x plus y is equal to 7। दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन से, और उससे हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसे कॉपी कर लो और इसे अपनी नोटबुक में सॉल्व करो।
इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 1. How many such lines can be find? देखो क्वेश्चन क्या है उसे समझना जरूरी। क्वेश्चन है कि मान लो कि दो लाइन्स है, कौन कौन सी, एक ये और एक ये, कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। मान लो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब हमें ये बताना है कि इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट आया है x, y, इससे कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप देखो, आपको याद हो, तो एक पॉइंट से सबसे पहले तो हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे हमारा इसका आंसर तो मिल गया, हाउ मेनी सच लाइंस वी कैन फाइंड। तो कितनी लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट। फाइन, अब हम बढ़ते हैं उस लाइन का इक्वेशन बतानी है हमें। तो इक्वेशन कैसे बताएंगे, सबसे पहले उसके लिए हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू कितनी आई, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने हमें आता है। तो इससे x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई -1। अब हम बात कर रहे हैं जो लाइन इससे पास होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हमेशा याद रखना, हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन, जो लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन कैसे होती है, लीनियर इक्वेशन। तो हमने एक लीनियर इक्वेशन लिख ली, क्या लिखी, y = ax + b। यहाँ पे आपको a और b की, x और y की वैल्यू पता है। तो आपने y और x की जगह पे वैल्यू पुट की, कितना है, -1, एंड एक्चुअल में यहाँ पे a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3। फाइन, अब देखो x की वैल्यू हमने पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू है -1। अब हमें जो इक्वेशन बनानी है, हमें क्या बनानी है, ऐसी लाइन जो इससे पास होगी। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या बनेगा, जिस a और b की हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है, a और b की ऐसी वैल्यू जो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करे। मींस ये जो y = ax + b था, इससे वैल्यू पुट की -1 = 3a + b। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू हमें पुट करनी है, उससे क्या हो कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो सपोज करो a = मैंने क्या किया, लेट a की जगह पे अगर मैं पुट कर दूं -1, a की जगह पे अगर मैंने -1 पुट किया तो कितना हो जाएगा, -1 = -3 प्लस, अब देखो 3 में क्या ऐड करूं कि मेरा -1 आए। तो ऑफ कोर्स सी बात है, b की वैल्यू वो क्या हो गई, 2। मैंने b की वैल्यू 2 पुट की तो कितना आएगा, -1 = -1। ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है। इट मींस वो इक्वेशन कैसी बनेगी, सो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी होगी, y, यहां पे हमें जब इक्वेशन बनाएंगे तो y और x की वैल्यू, बस इसे x और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए निकालनी है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। सो y = ax, a की जगह पे कितना पुट करेंगे, -1, तो -1x प्लस b की जगह कितना पुट किया हमने, 2, तो कितना आ गया, x + y = ये हमारी उस लाइन की इक्वेशन है। और नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, इनफाइनाइट लाइंस वी कैन ड्रॉ। कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, इसके आंसर को कॉपी कर लो। थैंक यू।